अब बात रूस यूक्रेन जंग की। तो यह जंग इन दिनों फिर से भयंकर रूप ले रही है। एक तरफ जंग रोकने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन में विध्वंसक तबाही का नया दौर शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीस प्लान उनका नाकाम हो गया है, जिसके बाद फिर से बर्लिन में जंग रोकने को लेकर महामंथन हो रहा है, जिसमें राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की जिद भी छोड़ दी। अमेरिकी डेलीगेशन के साथ जेलेंस्की की कई घंटों की बातचीत हुई, लेकिन जेलेंस्की यूक्रेन के हिस्से की जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। तो वहीं बर्लिन में जंग रोकने की आखिरी कोशिश के बीच रूसी सेना ने यूक्रेन में तबाही का सबसे विध्वंसक चैप्टर शुरू कर दिया है। ओडेसा से लेकर निप्रो तक पुतिन की आर्मी भीषण हमले कर रही है। टॉप एंगल से आपको बताएंगे जंग रोकने को लेकर बर्लिन समिट के बीच यूक्रेन पर हमले के पीछे पुतिन की आखिर मंशा क्या है, आखिर इसके पीछे रूस के राष्ट्रपति पुतिन की कौन सी रणनीति है। तो देखिए, ये पूरी तैयारी रूस की तरफ से की गई है, लेकिन इस बीच कोशिश हो रही है कि किसी तरह यह जंग रुक जाए। जेलेंस्की कह रहे हैं कि मैं नाटो में शामिल नहीं होगा, लेकिन 1 इंच जमीन वो छोड़ने को तैयार नहीं, और रूस है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बमबारी कर रहा है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यूक्रेन जंग को रोकने की आखिरी कोशिश की जा रही है, आखिरी कोशिश है ये। बर्लिन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और सलाहकार जेरेड कुशनर से आमने सामने बातचीत की। अब इस बातचीत में कई बड़े यूरोपीय लीडर शामिल होंगे। बर्लिन में महामंथन के बाद यह साफ हो जाएगा कि यूक्रेन जंग पर विराम लगेगा या फिर नहीं। लेकिन इसी बीच रूसी आर्मी ने यूक्रेन में तबाही का सबसे विध्वंसक दौर शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहा है। रूसी हमले से यूक्रेन दहल रहा है। पुतिन के आदेश पर रूसी आर्मी ने भीषण तबाही मचाई। बर्लिन महामंथन के बीच आखिर पुतिन ने यूक्रेन को जलाना क्यों शुरू कर दिया? पुतिन की आखिर रणनीति क्या है? टॉप एंगल से पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं किस तरह यूक्रेन पर रूस बारूदी बारिश कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के 8 शहरों को टारगेट किया है, जिसमें माइकोलाइव, ओडेसा, सुमी, खार्किव, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन और चर्निहाइव शामिल हैं। इन शहरों में ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए, लेकिन रूसी सेना का टारगेट मिलिट्री ठिकाने नहीं बल्कि पब्लिक स्ट्रक्चर है और रिहायशी इलाके, जिन्हें हिट करने से रूस इसमें कामयाब भी हो रहा और कहीं ना कहीं यूक्रेन परेशान हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने करीब 450 ड्रोन दागे, तो वहीं 30 मिसाइलों से भी जोरदार हमला किया। रूस ने इस्कंदर, किंजल और जिरकॉन मिसाइलों से हमला किया। रूस का प्राइमरी टारगेट ब्लैक सी से सटा ओडेसा रहा। रूस ने 48 घंटे में दूसरी बार ओडेसा पर हमला किया। दावा है कि रूस का टारगेट पोर्ट पर मौजूद अनाज गोदाम था। हमले में कई गोदामों में आग तक लग गई, जिससे करीब 10,000 टन अनाज जलकर खाक हो गया। पोर्ट से कुछ ही दूरी पर डेसा शहर पर रूस ने हमला किया और यहां 2 पावर स्टेशन को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से ओडिशा शहर के बड़े हिस्से में बिजली गुल हो गई। रूसी सेना अपनी रणनीति के तहत सर्दियों से पहले पावर प्लांट को टारगेट कर रही है, ताकि ठंड में बिना बिजली के लोगों को घरों में रहना पड़े और यह मुश्किल में आ जाए। राष्ट्रपति जेलेंस्की को घुटनों पर इसके जरिए लाया जा सके। रूस के इस भीषण हमले को लेकर जेलेंस्की ने कहा कि रूस का इरादा जंग खत्म करने का नहीं है, यह हमले सिर्फ यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए। उधर जर्मनी के बर्लिन में यूक्रेन के राष्ट्रपति
व्लादिमीर जेलेंस्की ने जंग खत्म करने के लिए नए सिरे से बातचीत शुरू कर दी है, जिसमें अमेरिका और यूरोपीय साझेदार शामिल हैं। यह बातचीत 20 पॉइंट वाले पीस प्लान की समीक्षा कर युद्ध विराम की दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश है। राष्ट्रपति ट्रंप का जेलेंस्की पर जंग खत्म करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब जेलेंस्की ने नाटो में शामिल होने की अपनी लालसा या फिर जिद जो है छोड़ दी है। जेलेंस्की ने बर्लिन में रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए नए सिरे से बातचीत शुरू होने के मौके पर कहा कि यूक्रेन ने पश्चिमी सुरक्षा की गारंटियों के बदले नाटो में शामिल नहीं होने को वो तैयार है। यह बातचीत जर्मनी चांसलर फेडरिक मर्ज की मेजबानी में की जा रही है, जहां बर्लिन में जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और सलाहकार जेरेड कुशनर से आमने सामने बातचीत की। इस बातचीत को लेकर जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय साझेदार एक 20 पॉइंट के पीस प्लान की समीक्षा कर रहे हैं, जो सीज फायर का कारण बन सकती है। अब इस बातचीत में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों समेत कई बड़े यूरोपीय लीडर शामिल होंगे, जो अमेरिकी डेलीगेट्स के साथ मिलकर युद्ध विराम की आखिरी कोशिश करेंगे। इस बातचीत को लेकर जेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका से हमारे लिए आर्टिकल 5 जैसी गारंटियों और यूरोपीय सहयोगियों को ही दी गई सुरक्षा गारंटी रूसी हमले को रोकने का मौका है। साथ ही जेलेंस्की ने कहा, ये गारंटियां कानूनी रूप से बाध्यकारी होनी चाहिए। उधर रूस लंबे वक्त से मांग करता रहा है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ दे और न्यूट्रल पोजीशन अपनाए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने डोनबास के उन हिस्सों से यूक्रेनी सेना की वापसी और यूक्रेन की जमीन पर नाटो सैनिकों की तैनाती ना होने की शर्त भी रखी। हालांकि जेलेंस्की ने पहले कहा था कि किसी भी समझौते से एक डिग्निफाइड पीस मिलनी चाहिए, ताकि रूस फिर से यूक्रेन पर हमला नहीं कर सके। वहीं यूक्रेन पर अमेरिका से बातचीत के जरिए जंग रोकने का समझौता मंजूर करने का दबाव बढ़ रहा है। जंग को लेकर समझौता नहीं होने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन का प्लान भी तैयार कर लिया है। ट्रंप ने जिस जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर साथ निभाने का वादा किया, उन्हीं को सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी भी कर ली। ट्रंप ने इस प्लान की पहली झलक देते हुए कह दिया है कि रूस से चल रही जंग के बीच भी यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव होने चाहिए। ट्रंप का यह भी कहना है कि रूस यूक्रेन जंग का हल नहीं निकलने के पीछे एक वजह यह भी है कि जेलेंस्की और पुतिन के बीच बहुत नफरत है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में कोई डील करवाना मुश्किल हो रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का कई वजहों से यूक्रेन के बजाय रूस के करीब आते हुए वो दिख रहे हैं, और ये बात उनके बयानों और विदेश नीतियों के रवैये में बार बार दिखती है। ट्रंप अक्सर कहते रहते हैं कि अमेरिका को यूक्रेन पर बहुत पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। वो अमेरिका फर्स्ट पर जोर देते हैं और दूसरे देश की लड़ाई पर पैसे लगाना गैर जरूरी मानते हैं। यही वजह है कि जंग रोकने को लेकर अब समझौता नहीं होने से यूक्रेन को लेकर तमाम लोग बिद के हुए हैं।